लास्ट टाइम जब मेरी खान साहब से मुलाकात हुई ना, तो मैंने उन्हें बताया कि जी वो अडियाला जेल का फैसला भी मुतवक्के हैं, जो मैंने दायर की थी पिटीशन की जी खान साहब को अटक जेल से। तो उन्होंने कहा शेर अफजल अब अडियाला अटक मेरे लिए माना नहीं रखते हैं, कोई एसी का कमरा या नौकर या बड़ा कमरा, अब मेरी इसमें दिलचस्पी नहीं है, मैं अटक में रहूं या अडियाला में रहूं, क्योंकि अब जो है मैंने बिल्कुल कमिट किया है कि जो भी आएगा, जितनी भी सहूबत होगी, मैं इससे होके गुजरूंगा। तो लिहाजा इब्तिदा में हमें अंदेशे थे कि खान साहब चूँकि इस लाइफ के आदी नहीं है, तो अब वो खुद कह रहे हैं कि जी मेरे लिए ये भी माना नहीं रखता है। अब जब हम ये कह रहे हैं ना कि अटक अब हमारे लिए मान्य नहीं रखता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो सोचेंगे कि अच्छा जी ये तो अटक में शायद कंफर्ट थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले गए। हाँ, तो वो अब कहीं कोई और जेल न ढूंढे उनके लिए। खान साहब बादशाह कर रहे हैं, पुशअप निकाल रहे हैं, जैसे उनकी रोज का माहौल था, कुछ हो रहा है ऐसा? वर्जिश की मशीन उन्होंने मांगी थी और इंशाल्लाह जो है वो 2-3 दिन में प्रोवाइड हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल खान मरवत ने बात की। शायद प्रोग्राम तो ये है कि खान साहब के साथ जरूर परवेज इलाही साहब से भी बुरा अमल किया जाए, तो लिहाजा हम इसको फाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आर्टिकल 186 ए की हमारी दरख्वास्त कि जिसमें हमने कहा है कि हमें इस्लामाबाद से इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमारे मुकदमात किसी भी दूसरे सूबे की हाई कोर्ट को मुंतकिल किया जाए। और मेरा ख्याल ये है कि अभी अगर साइफर केस जो आपने कहा ज़मानत और 3 दफ़ा आपने मुझे टेस्ट किया, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे मौजूदा हालत में साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने की कोई ख़ास उम्मीदें मैंने वाबस्ता नहीं की है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम से ही केस लगेगा, खैर आपको पता ही है। अब तो दूसरी बात, लेट मी स्पीक, कि आज हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है, FIA को नोटिस किए हैं, और आपने चीफ साहब से कहा नहीं है कि खान साहब को रिहा किया जाए, फिर बेशक ट्रायल केसेस चलते रहे? नहीं, ये जमानत का तरीक़ाकार यही है ना, जमानत दायर होती है, नोटिस होता है, फिर वो आते हैं अर्गू करते हैं। आज ऑब्जर्वेशन क्या दी है चीफ साहब? नहीं, ऑब्जर्वेशन इसमें यही हमने कहा कि इसी हफ्ते लगा दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस जो है उसी को फॉलो करूँगा, और इस हद तक उसका ये फेल सही है। और वो अगर आज इस हफ्ते फिक्स करता तो फिर सारी दुनिया में कहती कि जी आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई है। आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, पिछली दफ़ा तो आप पर FIR हो गई थी पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा किस माहौल में मुलाकात हुई है, और खान साहब किस कहा जा रहा है कि बाल उनके बड़े हैं, और फिर कहा जा रहा है कि 79,000 रुपये जमा करवाएं, देसी मुर्गे की ज़रूरत है खान साहब को खिलाने की, देसी मुर्गी की। देखें, ये देसी मुर्गी वाली बात पता नहीं कहाँ से आ गई है। खान साहब जो हैं, मैं 4 दफ़ा गया मुलाकात के लिए, मुझे मुलाकात नहीं दी गई। FIR और भी तकालीफ खड़े किए गए, अल्टीमेटली मैंने मुलाकात की। मैं कल फिर जा रहा हूँ खान साहब से मुलाकात के लिए। और ये जो आपने बात की कि जेल में देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं, अपने पैसे हमने जिस जमा कराए हैं, और ये कानून है, जेल लॉ में एक अकाउंट दिया जाता है, कोई कैदी औलादी अपने तय खर्च करके खाना चाहता है तो वो हमने किया है। तो अपने खर्चे पे भी अगर खाने पर किसी को बुरा लग रहा है तो बेशक उनको बुरा लगे। खान साहब की बैरक कैसी है, कैसे रखा जा रहा है उनको? टॉयलेट्स के लिए कहा जा रहा था, पहले कैमरे लगे हुए हैं, जिन जज साहब ने दौरा किया था अटक जेल का, इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ। उन्होंने इब्तिदा में रवैया ठीक नहीं था, बाद में टॉयलेट को अपग्रेड किया, उसमें टाइल्स लगाए, कम सेल में बेसन लगाया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में समाअत हुई बेल पिटीशन की, और बेल पिटीशन जो है हियरिंग के लिए एडमिट हो गई है, नोटिस सरकार को दे दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीक़ाकार ये हैं कि जब ज़मानत की दरख्वास्त दायर होती है तो वो रूटीन यही है कि वो अगले हफ्ते फ़िक्स होती है। तो यहाँ इस प्रैक्टिस को उन्होंने फॉलो किया है, और तारीख़ जो है वो शायद अगले हफ्ते की आज मंडे का दिन होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, मंगलवार भी हो सकती है। साइफर केस में बेहतर होता कि कोई ज़मानत की सुनवाई के लिए कोई लार्जर बेंच बनाया जाता, क्योंकि ये जो साइफर हैं ये इंतहाई अहम नौइयत का मसला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए।
साइफर का केस पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिपोर्टेड जजमेंट में कासिम सूरी साहब के रूलिंग के ख़िलाफ़ केस की समाअत करती हुई उस पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी है।